नमस्ते, प्रणाम सभी को। और आज सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। 76 रिपब्लिक डे हम लोग आज मना रहे हैं, सारे भारतीय, सारी दुनिया में। और सभी लोगों को ये गणतंत्र दिवस बहुत शुभ हो, नया साल सभी को बहुत शुभ हो, हमारे देश को शुभ हो, क्योंकि ये साल बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो इसलिए सबको शुभकामनाओं की बहुत आवश्यकता है। तो मेरी तरफ से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, जो कि बड़ा सीरियस टॉपिक है। सीरियल किलर या एक क्रिमिनल की कुंडली। क्रिमिनल कोई कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं कुंडली में, किन चीजों से हमें थोड़ा सा फोरवॉर्न कहना चाहिए, या समझ लीजिए कि जिसकी भी कुंडली में आप देखें, चाहे वो किसी रिलेटिव की कुंडली हो, बच्चे की कुंडली हो, या किसी अजनबी की या कलीग की, वहां पे आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। ठीक है। और ऐसे बच्चों की या ऐसे लोगों की जिनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशंस होंगे, उनको ना केवल रेमेडी करनी चाहिए उनके लिए, उनको करानी चाहिए। और वो बड़ा उनके ऊपर कॉशन रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और ऑब्वियसली सेफ डिस्टेंस तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग पैरामीटर्स करेंगे और साथ में हम लोग दृष्टिकोण का रोल देखेंगे। दृष्टिकोण कुंडली बहुत अद्भुत रिजल्ट देती है। और दृष्टिकोण मैंने आपको लास्ट उस पे कराए भी थे बीमारी के लिए, और एक्सीडेंट में कराया था दृष्टिकोण, 22वां दृष्टिकोण, और साथ में 64वां नवांश कराया था, और 85वां द्वादशांश। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे दृष्टिकोण है जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो वो हम आज थोड़ा थ्योरी कवर करेंगे। और एक कुंडली जो एक सीरियल किलर की कुंडली है हमारे पास, हमारे गुरुजी ने ये डेटा, यूएसए का एक क्रिमिनल है सीरियल किलर, 17 मर्डर्स करे, जेफरी डामर। डिटेल्स आपको मिल जाएंगे गूगल पे। डेट्स वगैरह मैंने नोट कर रखी है। तो वी विल सी, हमें जितना मिलेगा तो दशा वगैरह हम सब देखेंगे, एटलीस्ट दो तीन उसके जो मर्डर्स हैं, या उसकी साइकोलॉजी, या क्यों उसने ऐसा किया, कैसा वो ऐसा बन गया, ये सब हम आज कोशिश करेंगे कि हम कवर कर लें। ठीक है। नोट्स मैं आपको शेयर कर ही दूंगी। एक चीज आप लोगों को रिमाइंड करानी थी कि जो हमने 64वां नवांश करा था, वो 64वां नवांश याद रखी, वो नवांश में मून से फोर्थ लॉर्ड लेना है, वो लगन से नहीं लेना है। ठीक है, ये याद रखना। और 85वां द्वादशांश जो था वो सन से 8 लेना है आपने। क्वाड्रल रूप दृष्टिकोण, बेसिकली ये जिस दृष्टिकोण का ये रोल है कि जो बच्चा जिसका मून होगा, है ना, इस दृष्टिकोण में, वो एनिमल लाइक होगा। देखिए जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है, बच्चा तो सब तो माँ के घर से तो कोई सीख के नहीं आता, ऐसा मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कुछ संस्कार तो होता है जो क्रॉप अप हो जाता है। देखिए इमीडिएटली नहीं होगा वो क्रॉप अप, हो सकता है वो बच्चा अच्छा ही बच्चा बना रहे, लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट लाइफ में होगा कि अचानक उसकी जो पिछले जन्म की नेगेटिव प्रवृत्तियां हैं, एनिमल लाइक, हिंसक, वायलेंट, वो निकल के आएगा। और कभी कभी वो मर्डर करने तक की लेवल तक चला जाएगा वो, या वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को मार भी सकता है। तो क्रिमिनल की कुंडली में हम ये ग्रूसम क्रिमिनल की बात कर रहे हैं। छोटा मोटा क्राइम जो है, थेफ्ट है ना, ये सब चीजें तो हम ऑब्वियसली वैसे भी देख लेंगे। तो अनलेस जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा क्रिमिनल टेंडेंसी दिख रही है, ये उन हॉरोस्कोप पे हम लगाएंगे। वैसे तो आप चेक कर सकते हैं सभी हॉरोस्कोप में, बट इतना डिटेलिंग कोई कर नहीं पाता, है ना, क्योंकि बहुत सारे दृष्टिकोण चीजें होती है। बट स्टिल अगर आपको कभी ऐसा कुछ लगे किसी के साथ, तो वहां आप ये सारे नोट्स रेफर कर सकते हैं। ये याद रखना भी आसान नहीं होता। मैं आपको इसमें देखिए क्वाड्रेंट रूप दृष्टिकोण कराऊंगी, आयु दृष्टिकोण कराऊंगी, सर्प दृष्टिकोण का हम करेंगे, पक्षी दृष्टिकोण कराएंगे। ठीक है। फिर निगड़ दृष्टिकोण है, और खर दृष्टिकोण हमने किया ही था लास्ट टाइम। तो ये सारे के बाद हम कुंडली पे आएंगे। नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे, नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको ये थोड़ा सा देखना है। ठीक है। सबसे पहले हम पैरामीटर कर लेते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली दृष्टिकोण पे जाने से पहले पहली बात, लगन। लगन आपकी फिजिकल बॉडी है ना। और 10th हाउस आपका कर्मा है। तो जब इन्फ्लुएंस सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, यानी जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, इनका इन्फ्लुएंस जब लगन पर और 10th हाउस पे होगा, तो ऐसा व्यक्ति, अंदर उसके अंदर तामसिकता तो है। देखिए इवन हम लोग ये भी बोलते हैं कुंडली में केंद्रों में अगर ज्यादा पाप प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कितना भी धर्मात्मा हो, वो अंदर से क्रुकड है ना, हिपोक्रेट है, ये बोला जाता है।
एटलीस्ट कोई ना कोई शुभ ग्रह तो हो, कहीं ना कहीं बैलेंस तो करे कुछ ना कुछ। जुपिटर ही देख रहा हो, मून बैठ देख रहा हो, मरकरी देख रहा हो, वीनस हो। लेकिन अगर कोई भी जैसे हमारा नभस योग जो है उसमें भी यही योग बनता है। सर्प योग क्या होता है नभस योग में, जब सारे पाप ग्रह केंद्र में आ जाते हैं तब सर्प योग बनता है, जिसको सो कॉल्ड लोगों ने काल सर्प दोष बना दिया। जबकि काल सर्प दोष होता नहीं है कुछ भी, है ना। काल सर्प दोष कुछ नहीं है, लेकिन सर्प योग होता है, और उसके लिए स्पेसिफिकली पूजा भी कराई जाती है। राहु का मंदिर भी है कलाहस्ती में, साउथ में कलाहस्ती एक जगह है जहाँ पे राहु का मंदिर है। स्पेसिफिकली नाग के रूप में राहु केतु की पूजा वहां करी जाती है। लेकिन वो काल सर्प दोष के लिए नहीं है वो पूजा, वो सर्प योग के लिए, सर्प दोष के लिए, सर्प नभस योग के लिए है। ठीक है, तो वो सब पूजा कराने से भी फल मिलता है, ठीक होती चीजें। लेकिन अगर तामसिक ग्रह हैं तो वो, अगर आप नहीं करते, अगर आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, धर्म कर्म, भगवान का नाम लेना, दान करना, कोई मंत्र चैंट दीक्षा लेके मंत्र कर रहे, अगर ये सब नहीं कर रहे हैं और तामसिक ग्रह केंद्रों में है, तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी वो कहते हैं ना शुगर कोटेड, कई लोग होते हैं ऊपर से बहुत अच्छे हैं, इतना मीठा बोलेंगे कि पता ही नहीं चलेगा, और वो अंदर से आपको गाली दे रहे होंगे, आपको कहाँ तक आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये ऐसे लोगों की कुंडलियों में इन पाप ग्रहों का मेजॉरिटी रहेगी केंद्रों में, या केंद्रों के लॉर्ड्स के ऊपर। और ये ऐसे लोग होंगे कि जैसे कि अगर आप मंगल का रोल देखेंगे, देखिए मंगल जो है वो एक्सीडेंट देता है, तुरंत से लगती है चोट। इवन मंगल की दशा शुरू होती है, मंगल राशि में एंटर करते हैं, ट्रांसिट में एंटर करते हैं, इमीडिएटली आपको चोट लग सकती है। मंगल और सन दोनों इकट्ठे एकदम से देते हैं। सैटर्न जो है वो स्लो देता है, धीरे धीरे। सैटर्न हमेशा अपनी दशा के जाते जाते तंग करके जाता है, या स्लो क्राइम कराएगा, धीरे धीरे मार रहा है कोई किसी को, स्लो पॉइजन दे रहा है। राहु केतु का रोल भी पॉइजन से संबंधित आ जाता है। देखिए जो एलोपैथिक है, एलोपैथी क्या है बेसिकली, है तो वो पॉइजन सी, है ना। किसी मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स, जो भी हम ये जो यूज हो रही है चीजें, इनफैक्ट जो सर्जरीज होती हैं, एक सर्जन जो है, आपको पता है सर्जन की कुंडली और एक किलर की कुंडली और एक पुलिस वाले की कुंडली, 80% कॉम्बिनेशन सेम होंगे सबके। इवन जो सर्जन होते हैं, जो ये डेंटिस्ट होते हैं या जो भी सर्जरीज करते हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, उनकी कुंडली में कुछ एडिशनल अच्छे फीचर होते हैं कि वो गवर्नमेंट उनको पावर दे रही है। पुलिस क्या है, पुलिस है या आर्मी मैन है, नेवी है, या हमारा एयरफोर्स है, ये सब लोगों की कुंडली में ऑलमोस्ट सेम होंगी कॉम्बिनेशन। लेकिन कुछ चीजें अच्छी क्या होंगी कि जुपिटर और सन, जो गवर्नमेंट का कारक है, जो पावर देता है, वो उनको लीगैलिटी दे रहा है, लीगली इन चीजों को करने को दे रहा है। ठीक है, और एक सही चीज के लिए करने को दे रहा है। क्राइम को खत्म करने के लिए वो मारेंगे, क्रिमिनल को मारेंगे, वो किसी सही इंसान को नहीं मार रहे, है ना। और एक क्रिमिनल किसी को भी मारता है, अच्छे को भी मारेगा, बुरे को भी मारेगा, बच्चे को भी मारेगा, बुड्ढे को भी मारेगा, औरत को भी मारेगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है, ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन तो सेम होंगे, लेकिन जुपिटर सन और कोई बेनिफिट का रोल ज्यादा आ जाएगा इन केस ऑफ पुलिसमैन, आर्मी मैन, डिफेंस सर्विसेज, एंड इवन डॉक्टर्स, सर्जन्स, इन सबके केस में। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये कितना पाप प्रभाव है, क्या वो सच में क्रिमिनल ही है या वो किसी और प्रोफेशन में। इवन आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट को ले लो, फॉरेंसिक आजकल जो आ गई है, फॉरेंसिक साइंस इतनी प्रगति कर ली है कि अब फॉरेंसिक वाला भी तो उसी तरह चीरा लगाता है, उसी तरह सारी चीजें करता है, वो सब वो देखता है, यस। जो एक मर्डर करता है या जो व्यक्ति किसी के पीसेस कर रहा है बॉडी के। आजकल तो ऐसे ऐसे मर्डर हो रहे हैं कि 36 पीसों में सूटकेस में डाल के रख रहे हैं। कहीं पे अभी एक कल परसों मैं न्यूज पढ़ रही थी, उसने अपनी वाइफ को, साउथ इंडियन, साउथ के किसी, उसने अपनी वाइफ को पीसेस में किया और फिर उसे बॉईल करा, पीसेस को बाप रे। बॉईल करके उसको फिर डिस्पोज ऑफ किया उसने। इट इज सो ग्रुप, वो उससे इतनी नफरत करता था कि उसको पहले मारा, मारने के बाद और फिर पता नहीं क्या क्या हाँ। किया उसने। सो सैड, है ना। और एक बार दिल्ली में, नोएडा के पास, दिल्ली के पास नोएडा जो जगह है वहां, निठारी करके एक जगह है, वहां पे एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा क्राइम हुआ था जहाँ पे कई सारे बच्चों को मार के खाने का भी केस आया था, निठारी कांड। यस। मतलब यस। कितने बच्चों को मार के वो खा गया, उनका हार्ट खा जाता था, पता नहीं क्या क्या, मतलब सच्चे मतलब इस तरह भी कोई असुर, असुर ही साकते हैं ना, ये तो बिल्कुल इस तरह से हो गया।
इनह्यूमन हो गई चीजें। तो ये बिल्कुल ग्रूसम क्वालिटी वाले में हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं, और ये सारे पैरामीटर जरूरी नहीं है कि सारे लगे, लेकिन इनमें से कुछ पैरामीटर जरूर लग रहे होंगे। और ऐसा मत सोच के डर जाना कि किसी के में लग रहे हैं तो वो सच में क्रिमिनल है। उसके साथ दशा भी ऐड करनी है, ट्रांसिट भी ऐड करना है। कोई व्यक्ति एकदम से खून नहीं करने लग जाएगा, उसकी जब वो दशा आएगी उस तरह की करने की, और फिर जब ट्रांसिट होगा एक्टिव, फाइनली तीनों चीजें मिलेंगी तब जाके वो क्राइम होगा। ऐसे नहीं हो जाएगा। ठीक है। सेकंड। मैम, पॉइंट नंबर 9, AK and GK aspecting, हाँ हाँ, ए can के they एंड be जी के। together? Can they be together also in conjunction? दे कैन बी यस टुगेदर, कहीं ना कहीं Okay. लिंकेज आ रही है तो। ए के जी के का Hmm. आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग लग्नेश भी है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि उसकी फिजिकल बॉडी तो ठीक है, अगर ए के जी के फिजिकल नहीं है तो वो खुद बीमार हो जाएगा, उसको उसके साथ खुद क्राइम हो जाएगा। लेकिन वो खुद ठीक है, उसका माइंड भी ठीक है, मून भी ठीक है, लेकिन ए के जी के है कंजंक्शन, तो कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल टेंडेंसी या कहीं ना कहीं वो लिटिगेशन में तो फंसेगा ही फंसेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। Okay. ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी आयु दृष्टिकोण, ये जो मैं भी अब कराऊंगी आपको, निगड़ और शरद दृष्टिकोण, इनका प्रभाव जितने ज्यादा ग्रहों पर होगा, 9 में से देखिए अगर 4-5 ग्रह भी इनके पकड़ में आ गए, तो वो व्यक्ति समझ लीजिए वो कुछ ना कुछ तो करेगा, समथिंग समथिंग रॉन्ग। और आजकल तो खैर आजकल तो क्राइम का जो भी हाल है बहुत बुरा हाल है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब ऐसा हो गया है कि लोगों को डर ही नहीं लगता। मे भी शायद टीवी और ये न्यूज और मीडिया के द्वारा सुन सुन के इतने ज्यादा लोग इनडिफरेंट हो गए हैं कि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो ये सब चीजें अब बहुत कॉमन होती जा रही है। मरकरी ना सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट जो यहाँ आ जाता है, जो 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 प्लानिंग करके क्राइम करता है, वहां उस केस में मरकरी का रोल बहुत अच्छा आएगा। मरकरी एग्जॉल्टेड भी होगा, इवन एग्जॉल्टेड मरकरी तक क्रिमिनल बना सकता है आपको। ऐसा मत सोचना कि मरकरी एग्जॉल्टेड है तो बड़ा अच्छा फल दे रहा है वो मंगल के साथ बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति इतनी अच्छी प्लानिंग करेगा कि वो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कब वो कितने मर्डर करके निकल जाएगा। ये है ना, एट ए रेट्रोगेट प्लैनेट। नाउ रेट्रोगेट प्लैनेट का भी बहुत क्लियर रोल आता है, इन्फ्लुएंस जितना ज्यादा होगा। मैंने ऐसी कुंडलियां देखी जहाँ 4-4 प्लैनेट अपार्ट फ्रॉम राहु केतु आर रेट्रोगेट, 4 प्लैनेट्स, इसका मतलब 6 प्लैनेट हो गए 9 में से। नो, रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या करता है, विंडिक्टिव बनाता है आपको, बदला लेने की प्रवृत्ति, यू वांट टू टेक रिवेंज, है ना। रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या है, एक तो वो जेलस होते हैं औरों से, है ना, एंड देन दे वांट टू टेक रिवेंज, दे वांट टू हार्म, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर सैडिस्ट ऑल्सो। सैडिस्ट लोग क्या होते हैं, वो लोग दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते, बल्कि उन्हें उनको दुख लगता है कि ये कैसे खुश है सामने वाला। वो दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, उनको डिमोरलाइज करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी कभी ना कभी अपने छोटे छोटे फायदों के लिए भी क्राइम कर लेते हैं। नाउ फिफ्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ हाउस इज व्हाट, फिफ्थ हाउस इज योर पास्ट लाइफ कर्मा। और यहाँ पे अगर एट से संबंध आ जाता है, एट्थ हाउस इज लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, और सिक्स एट लॉर्ड भी अगर ऐड हो जाता है ना, और 12 तो है ही इम्प्रिजन, आपका जो जेल है, तो जेल योग, इवन बंधन योग जो है, बंधन योग में इक्वल प्लैनेट्स बैठते हैं लगन से अपोजिट हाउसेज में। सेकेंड एंड ट्वेल्थ में इक्वल बैठ गए, थर्ड एंड इलेवेंथ में बैठ गए, फोर्थ टेंथ में बैठ गए, फिफ्थ नाइन्थ में बैठ गए, सिक्स एट में बैठ गए, मतलब एक एक प्लेनेट बैठ गया या दो दो प्लेनेट बैठ गए, तो भी ये बंधन योग है। और बंधन योग आपको जेल ले जा सकता है इन बंधन योग प्लैनेट्स की दशा में। ठीक है। नाउ ट्रांसिट दशा के वो रूल सब जगह फॉलो होंगे। ठीक है, ऐसा ना सोचना बंधन योग है कुंडली में तो बस जेल तो होगी, ऐसा नहीं है। जेल एक दिन की भी हो सकती है। अभी देखिए हमारे दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल जी, वो 6 महीने जेल होके आए, है ना। तो अब बंधन योग तो है, लेकिन अब वो किस चीज के लिए है, क्या सचमुच में उन्होंने वो 100 करोड़ की ब्राइब ली या फिर वो फॉल्स एलिगेशन है, ये सब तो खैर कोर्ट डिसाइड करेगी। बट बंधन में तो रहना पड़ा ना, जब तक बेल नहीं हो Yes. गई, तो बेल पे भी है वो बाहर। इस तरह राहुल गांधी भी बेल पे है, बड़े सारे लोग हैं। तो एक दो दिन की भी जेल हो सकती है और 6 महीने की भी हो सकती है बंधन योग तो, एंड कई सालों की, कई डिकेड्स की भी जेल हो सकती है। देन एके जीके, हमारा जो जेमिनी का प्रिंसिपल है, जीके ना केवल सिक्स हाउस को दिखाएगा, यहाँ एट्थ हाउस का रोल भी जीके प्ले करेगा। जितना ज्यादा जीके के ऊपर सैटर्न मार्स का रोल आ जाएगा, राहु केतु का आ जाएगा, ज्यादा ये और खराब हो जाएगा। अब सारे मेलेफिक सैटर्न मार्स राहु केतु का सेट, नेटल सन, नेटल मून, नेटल लग्नेश, नेटल जुपिटर एंड टेंथ लॉर्ड, इनमें से एक दो तीन चार पांच, पांच में से अगर तीन पर भी प्रभाव है तो ट्रांसिट एक्टिव है।
तीन मतलब मिनिमम तीन लेके चलो आप। सन मून और लग्नेट तो जनरली मैंने देखा है जब तीनों पीड़ित होते हैं, आप ट्रांसिट में भी देखो, अपने साथ देखो, आप बीमार तभी पड़ते हो, है ना। तो ये तो सिंपल रूल है आपको, मेलेफिक का मेलेफिक पे ट्रांसिट हो, या मेलेफिक का सन मून जो कि आत्मा, आपका मन, आपका शरीर लग्नेश, और टेंथ लॉर्ड आपको कर्मा, और जुपिटर नेचुरल कारक है आपका जीव का। ये सारे पॉइंट हम लोग अभी आज की उसमें देखेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, मोटा मोटा देख लेंगे, नहीं तो हम बार बार इस पे रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेंट रूट है मतलब चार पाँव वाला, जैसे एक जानवर होता है फोर लेग्स, वैसे ही ये उस इंसान को इमोरल बनाएगा, उसमें एनिमल इंस्टिंक्ट होगी। जस्ट लाइक एन एनिमल वो बिहेव करेगा। कितना भी पढ़ा लो, कितने भी अच्छे घर में वो पैदा हुआ हो, कितने भी संस्कारी घर में हुआ हो, वो क्रिमिनल बन सकता है आराम से, एनिमल लाइक तो वो बिहेव करेगा। ठीक है। ये सारे दृष्टिकोण हैं। एरीज का सेकंड दृष्टिकोण, टॉरस का सेकंड थर्ड, कैंसर का फर्स्ट दृष्टिकोण, लियो साइन का सेकंड दृष्टिकोण, और फिर स्कॉर्पियो का थर्ड दृष्टिकोण। नो आयुध दृष्टिकोण। आयुध बेसिकली हमारे ना युद्ध में हमारे पास हथियार होते थे, है ना, पुराने समय में वॉर जब होती थी, तो आयुध उसी से रिलेटेड है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, इस सब में इस दृष्टिकोण को यूटिलाइज करना चाहिए। इवन जर्नी को बोला जाता है ऐसे मुहूर्त में मत करो जब लगन आपका आयुध दृष्टिकोण में हो, क्योंकि इट में लीड टू डिफीट और लॉस और लिटिगेशन, आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। ठीक है। इवन स्पोर्ट्स टीम को मना करा जाता है ऐसे मुहूर्त में मत जाओ जब आयु दृष्टिकोण, नहीं तो हार मिलेगी। और ऑब्वियसली इस दृष्टिकोण में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, ठीक है, मून अगर उसका उसमें है, तो वो डेटिव, वायलेंट होगा, क्रूअल होगा, इंटॉलरेंट होगा। मर्डरस के केस में लगन आयु दृष्टिकोण में देखा गया है। ठीक है। ये एरीज जेमिनी ये सब आप देख लेना। नाउ सर्प दृष्टिकोण शायद आप सबको पता ही है, सिर्फ वाटरी साइन में होता है सर्प दृष्टिकोण, जिसमें कैंसर में सेकंड एंड थर्ड, स्कॉर्पियो में फर्स्ट एंड सेकंड ले लो, और पाइसेस में मछली की पूंछ ले लो, आप ये याद रखो। तो ये इस तरह से ये हमारे दृष्टिकोण सब दृष्टिकोण बनेंगे। नो पक्षी दृष्टिकोण मतलब जो बंजारे की तरह, पक्षी की तरह इधर से उधर मंडराना, मतलब ऐसे लोग पक्षी दृष्टिकोण वाले एक जगह टिक के नहीं रहते कभी भी, इधर से उधर। इवन जितने भी ट्रेवलर्स होते हैं, है ना, जो बहुत ट्रैवल करते हैं, कई ऐसे बिजनेस हेड्स भी हैं, बिजनेस सीईओ टाइकून्स हैं, जो एक जगह ज्यादा नहीं रहते, इधर से उधर मंडराते रहते हैं। बट उनके केस में शायद वो क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि उनके केस में तो वो बिजनेस के लिए जा रहे हैं, क्योंकि और दूसरे अच्छे योग उनकी कुंडली में होंगे। लेकिन एक क्रिमिनल की कुंडली में ये आपको जेल के चक्कर लगवा सकते हैं, है ना। छोटे मोटे क्रिमिनल तो कितनी बार जेल जाते हैं, साल में 10 महीने 8 महीने तो जेल yes. में रहते हैं। तो वहां पे ये फिजिकली और मेंटली आपको इम्प्रिजनमेंट करवा सकते हैं। ना केवल क्राइम के लिए बल्कि बीमारी के लिए भी ये यूज किया जाता है। ठीक है। और ऐसे लोग फिकल माइंडेड होते हैं, दे लव ट्रेवलिंग उनको बेस्ट है, उनके लिए रात को 12 बजे भी बोलो चलो तो वो चल पड़ेंगे, है ना। और मून अगर D1 चार्ट में पक्षी दृष्टिकोण में होगा तो नेटिव को वॉन्डरर बनाएगा, या उसका प्रोफेशन ऐसा होगा, वो या तो एयरलाइंस पे काम करता होगा, पायलट होगा। ये एयर होस्टेसेस की कुंडली में भी जनरली ये मिलता है ना। तो ये आप थोड़ा कुंडलियां देख लेना, मेरे पास है कुछ कुंडलियां एयर होस्टेस की, तो वो मैं लगा दूंगी बाद में। बाकी ये जेमिनी में सेकंड दृष्टिकोण, लियो में फर्स्ट दृष्टिकोण है पक्षी दृष्टिकोण, लिब्रा में सेकंड, सैजिटेरियस में सेकंड, और एक्वेरियस में फर्स्ट दृष्टिकोण। ठीक है। नौ पाश और निगड़, इसमें हमने सबसे ज्यादा जो देखा है वो देखा है कैप्रिकॉन साइन का। कैप्रिकॉन साइन का पहला दृष्टिकोण बहुत खराब माना गया है। शनि की राशि है, और इस राशि में इसमें बैठा हुआ तो जनरली इंसान जो होता है वो सफल नहीं हो पाता, मतलब ही उसकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल है कि वो कई बार लड़ाका, या कहना चाहिए कि क्वारलसम हो जाता है ना। और ये उसको बांध के रखता है इन चीजों से। कोर्ट केसेस में लोगों के 20-20 साल कोर्ट केस चलते रहते हैं। लीगल केसेस में हमने एक रिसर्च की थी राउतर के अंडर, आई थिंक कौन से साल में की है हमने, 2011 में करी थी। 2011 का मेरा रजिस्टर है पूरा, दो बहुत बड़ा मोटा रजिस्टर है, उसमें हम लोगों ने इसमें ये देखा था निगड़ और दृष्टिकोण। तो ये भी हम आगे जाके टॉपिक उठा लेंगे कोर्ट केसेस का। ठीक है। ये हम कर चुके हैं 22वां दृष्टिकोण, इसको मैं आगे स्किप कर रही हूँ। नाउ लेट्स कम टू द हॉरोस्कोप। जेफरी डामर, he killed 17 men and boys, a gruesome serial killer, गे था वो, 6 फीट उसकी हाइट थी,
और उसने बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया था मर्डर करना। मैं आपको फर्स्ट मर्डर से डेट्स बताऊंगी, बट उससे पहले आप लोग इसका स्कैनिंग करेंगे, D1 की, D9 की, D3 की। चाहे तो नोट्स रेफर हम कर लेंगे D3 पे, और फिर आगे हम देखेंगे कैसे कैसे इसने क्यों किया, क्या साइक थी, और जनरल दशा जन्म से शुरू करेंगे। चलिए, कौन करेगा इसकी स्कैनिंग पहले? रोहित, तुम तो बोल ही नहीं रहे हो बिल्कुल। नहीं, ऐसे कुछ नहीं। कन्या लगन है तो हाँ। प्लानर बहुत अच्छा। शनि की दृष्टि है तो वो थोड़े तामसिक प्लानिंग की तरफ चला गया वो पूरी चीजों की। खास करके शनि और मंगल यहाँ पे षष्ठेश और अष्टमेश भी है तो हम्म। मे बी किलिंग की प्लानिंग वगैरह भी अच्छे से कर सकता था। हम्म। और चंद्रमा पर भी पाप प्रभाव है। चंद्रमा इमोशनल राशि में है, मीन में। हम्म। और उसके हम्म। ऊपर मंगल के साथ है तो, और जो अष्टमेश भी है तो हम्म। थोड़ा सा वायलेंट कभी कभी वो बहुत ज्यादा हो सकता होगा उसकी वजह से। हम्म। अम, और ये शुक्र जो शायद नवमेश है वो अष्टम में गया है जिसके ऊपर हम्म। वक्री गुरु की दृष्टि है तो इसकी वजह से शायद उसका एंड पता डू नहीं यू नो सेक्सुअल। एनीथिंग अबाउट हिम? और कुछ, ये तो चलो हम एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे, बट वैसे इसके बारे में कभी कुछ पढ़ा तो ना? इसके माँ बाप नहीं। का डिवोर्स हो गया था शायद बाद में, या हाँ ऐसे कुछ। इसकी परवरिश बहुत अच्छी हुई नहीं थी, निग्लेक्ट किया था उसकी माँ ने पर्टिकुलरली। हम्म। फिर बाद में वो अपनी दादी के साथ रहा था कुछ साल। हम्म। आ, वो मिलिट्री में भी था कुछ थोड़े समय, दिन। हम्म। थोड़े दिन, 1-2 साल, लेकिन वहां से भी उसको निकाल दिया। हम्म। और पहला इसको पहला क्राइम कब किया था, कुछ आइडिया है तुम्हें? 17 साल की उम्र में, शायद 16 या 17 साल की उम्र में उसने किया था पहला क्राइम। सो फिर उसके एक। बाद बहुत सालों तक नहीं किया। हम्म। लेकिन मैंने इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी थी और फिर उसकी ये पत्री भी देखी थी मैंने। ओके ओके ओके, गुड। चलिए, गुड। अभी यहाँ पे वक्री ग्रह नहीं दिख रहे आपको केंद्र में, चतुर्थ भाव में दो है दो ना, दो वक्री, दो। यस हम्म। यस। जिसमें से एक सेवंथ लॉर्ड है, एक फोर्थ लॉर्ड है वक्री। और यहाँ पे एक मुझे तो वक्री लगता है है तो उसके है। मार्स ने, हाँ। या his Mars is very, I mean, malefic. That's why I think the Mars was the key, planet for him. मार्स इज फॉर वायलेंस तो है ही। चंद्रमंगल योग धन योग बना रहा है, वो अच्छा है अपने आप में, लेकिन हम्म। मून जो है ये 11th लॉर्ड और 7th हाउस का संबंध दिखा रहा है ना, मल्टीपल रिलेशनशिप मल्टीपल। दिखाएगा। फिर साथ में हम्म। यहाँ पे जब दो वक्री ग्रह देख रहे हैं लगन को, और मतलब जुपिटर सैटर्न देख रहा है, साथ में एक और वक्री ग्रह के साथ बैठा है, और दोनों वक्री है, और यहाँ जुपिटर भी जो है वो अच्छा नहीं रहेगा कि एक तो खुद ही वक्री है, फिर दूसरे वक्री, और फिर मेलेफिक के साथ बैठा है ना। तो जुपिटर के सारी स्ट्रेंथ चली गई यहाँ पे देखा जाए तो। और मंगल जो है वो इम्पल्सिव और एट लॉर्ड का संबंध दिखा ही रहा है, सिक्स लॉर्ड भी देख रहा है। तो एक लगन को अगर हम उसकी लाइफ, जस्ट लगन आपको लाइफ बताता है उसकी, तो लगन क्या बता रहा है इस समय की? उसकी जो लाइफ है, एक तो 11th लॉर्ड देख रहा है, तो उसको गेन तो चाहिए, पैसा उसे चाहिए, इंजॉय करना है, तामसिक दो दो ग्रह देख रहे हैं, दोनों ही सेट सिक्स और एट लॉर्ड है, तो वो दिखा ही रहा है। जुपिटर जो एक मॉरल्स का कारक ग्रह है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब स्थिति में आ गया। और शनि यहाँ पे पंचमेश भी है, सिक्स्थ लॉर्ड भी है, फिफ्थ लॉर्ड भी है, और वो लगन को देख रहा है फोर्थ से। तो अब इनकी कुंडली में ये है Jupiter कि is ये। making हम्म। Kendradhipati yoga also, right? Jupiter is making देखो, हमने वो Kendradhipati. इस पे भी रिसर्च करी थी, ये केंद्रपति योग जो है ना, ये लिखा है लघु पराशरी में और पराशरी में, बट ये इसका फल हमने तो कभी नहीं देखा कि वो अपना Okay, बेनिफिशियन छोड़ देगा केंद्र okay. पद लॉर्ड। मैंने तो देखा है अच्छा फल देगा अगर केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है और अपना हंस योग बनाएगा ही बनाएगा जुपिटर। देखा है तो हंस Yes, योग भी बन रहा है ना, yes. लेकिन ये Correct, खंडित correct. भी है साथ में। शनि बैठ गया साथ में सिक्स लॉर्ड, मेलाफिक भी बैठ गया, कहने को फिफ्थ लॉर्ड या फोर्थ में बैठ के राजयोग भी बना रहा है, बहुत अच्छा राजयोग बना रहा है ना, लेकिन Yes. ये बहुत बहुत पुअर क्वालिटी का है। जो भी उसे थोड़ा बहुत दिया पैसा या इज्जत, या जो भी नौकरी वगैरह कुछ भी लगी, या माँ बाप थे उसके, वो सब शून्य, बहुत कम लेवल पे। और सबसे बड़ी बात जो है, मरकरी पे आओगे। अब मरकरी का बताओ मुझे, मरकरी कैसा दिख रहा है आपको लग्नेश? हम्म। मरकरी। अस्त है। Mercury, हम्म।
अस्त है द्वादशेश के साथ। अस्त है, और मरकरी वैसे तो नाइन्थ हाउस में गया मरकरी, अपने में नाइन्थ में जाना अच्छा है लग्नेश के लिए। आदित्य बुध योग भी बना रहा है मरकरी। इंटेलिजेंट है, कैलकुलेटिव है, Yes. मैथमेटिक्स अच्छी है उसकी, है ना। मरकरी सन पे Yes. कोई पाप प्रभाव नहीं है यहाँ पे, देखा जाए तो। Yes. लेकिन जो उसका पिछले जन्म का कर्मा है, सैटर्न फिफ्थ लॉर्ड वक्री के साथ वक्री बैठ के लगन को जरूर देख रहा है, और यहाँ से आठवें घर का स्वामी भी देख रहा है। वीनस सेकंड लॉर्ड सेकंड को देख रहा है, उस पे कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो वो तो घर अच्छा दिखा रहा है, उसकी फैमिली वगैरह, पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मम्मी पापा का झगड़ा हुआ, डाइवोर्स हुआ, या जो साथ नहीं रहते थे उसको अलग कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसका अपना नेगेटिव कर्मा तो दिख ही रहा है। ये हमने सिर्फ मोटा मोटा D1 देखा हम। और राहु बैठा है 12वें घर में लियो राशि में, जिसे जुपिटर वक्री फिर से देख रहा है। क्या क्या लग रहा है आपको राहु को देख के, क्या देगा ये फल राहु? बोलो। Rahu can cause jail because he is in 12th. So 12th can also lead to jail. राहु को वक्री सेवंथ एंड वक्री फोर्थ लॉर्ड दिख रहा है जुपिटर। Yes. क्या हम शनि की भी दृष्टि लेंगे एक घर पीछे लेकर? बिल्कुल लेंगे। हम्म, लेकिन यहाँ मेन तो बृहस्पति का रोल आ रहा है ना ज्यादा, तो फोर्थ लॉर्ड जी। तो Yes. Yes. क्लियरली देख रहा है ना राहु को। तो ये वो जुपिटर अब क्या कर रहा है, उसको राहु को क्या बना रहा है और ट्वेल्थ So हाउस? Jupiter is also Marak, right? He's 12th, he's seventh lord also. So Jupiter is Marak, and then he's aspecting Rahu, and so फोर्थ लॉर्ड 12th के राहु को देख रहा है, तो शायद वो उस समय मतलब दशा अंतरदशा में वो अब्रॉड जाएगा। अब्रॉड नहीं, ये राहु इसको लियो राशि का राहु है, फिक्स साइन का राहु है। जुपिटर वक्री, और जो कि जैसे कहना चाहिए कि खराब जुपिटर है, शनि का प्रभाव भी है उस जुपिटर पे, क्योंकि एसोसिएशन इज वेरी मच यहाँ पे बड़ा क्लो। यहाँ पे ये दोनों बैठ गए हैं, वो मूल नक्षत्र में है केतु के जुपिटर, और शनि जो है वो पूर्व आषाढ़ में है ना। तो हम्म। यहाँ पे ये जो दो कंजंक्शन है वो भी दोनों वक्री होने से बहुत खराब हो गया रिजल्ट। और ये जुपिटर इसको मैनेज कराना सिखा रहा है, हिपोक्रेटिकली चीजों को ड्रामा क्रिएट करना सिखा रहा है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, या जिसको भी वो चाहता है। बिकॉज ही वॉज ए गे, है ना, उसको अपनी सेक्स नीड भी पूरी करनी है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस इज सेक्स ऑल्सो। तो उसके लिए वो कुछ भी हद तक कुछ भी मैनेज कर रहा है उन चीजों को, कैसे उसे वो अच्छा बन के कर रहा है। एंड मरकरी उसका अच्छा है, लग्नेश अच्छा है, दिखने में अच्छा है, गुड लुकिंग है, लोग उसे समझ ही नहीं पाते कि ये क्रिमिनल है ऊपर से। और वो कैलकुलेटिव माइंड भी है, मरकरी जो है उसका उसको एक श्यूडनेस दे रहा है। वीनस सेकंड हाउस को देख रहा है सेकंड लॉर्ड, तो उसे गुड लुकिंग फेस भी दे रहा है। ऐसा नहीं कि वो yes, बहुत बदसूरत था, ऐसा था, बहुत ठीक ठाक था। आई थिंक यू मस्ट हैव सीन हिम ऑल्सो, इसके वीडियोस अवेलेबल है उस पे, गूगल पे देखना।